हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टोटल टाइम न्यूज पर। तो चलिए मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों की जानकारी हम आपको खबरों में देने वाले हैं। इससे पहले आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की वह 10 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की घोषणा भी इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। झारखंड की बात की जाए तो फेज 1 में 43 विधानसभा और फेज 2 में 38 सीटों पर चुनाव होना है। वहीं महाराष्ट्र में एक फेज में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावों की तारीखों की घोषणा की। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीटों के उपचुनाव 13 नवंबर को कराए जाने की घोषणा की है। भारत निर्वाचन आयोग ने आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के साथ साथ अलग अलग राज्यों में खाली हुई लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। झारखंड चुनाव के नतीजों का ऐलान भी 23 नवंबर को होगा। चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों की घोषणा भी की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। एआईसीसी ने उमंग सिंघार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए विदर्भ क्षेत्र का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। अपनी नियुक्ति पर उमंग सिंघार ने वरिष्ठ नेतृत्व का आभार जताया है। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। पार्टियां अपने नेताओं को जिम्मेदारी देकर संबंधित क्षेत्रों में भेज रही हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए डिवीजन वाइज सीनियर ऑब्जर्वर की सूची जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार का भी नाम शामिल है। एआईसीसी ने उमंग सिंघार को विदर्भ क्षेत्र का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है, जिसमें अमरावती और नागपुर आते हैं। उमंग सिंघार के साथ विदर्भ के लिए एआईसीसी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी नियुक्त किए गए हैं। ये तीनों नेता विदर्भ में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए मेहनत करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने और हिंदुओं को एकजुट करने का संकल्प लेने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब पदयात्रा निकालने वाले हैं। उन्होंने इसका संकल्प लिया है कि वे 160 किलोमीटर पैदल चलकर पिछड़े और बिछड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। ग्वालियर पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ऊंच नीच जात पात भेदभाव को मिटाने और हिंदुओं को एकजुट करने लिए वे 160 किलोमीटर की पदयात्रा निकालने वाले हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पदयात्रा 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरू होगी और 29 नवंबर को राम राजा सरकार ओरछा पर जाकर समाप्त होगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमने हिंदुओं को एकजुट करने का संकल्प लिया है, इसलिए इस पद यात्रा में देश का हिंदू बड़ी संख्या में शामिल होगा। हम ग्वालियर के लोगों से आह्वान करने आए हैं। इतना ही नहीं, इस पद यात्रा में दुबई और नेपाल में रहने वाला हिंदू भी शामिल होगा। और ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में गार्डन होम्स सोसाइटी के एक फ्लैट में रहने वाली मां बेटी के शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर ग्वालियर आईजी और ग्वालियर एसपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस को घटनास्थल पर सामान और जेवर बिखरे हुए मिले हैं। पुलिस ने लूट की संभावना से इनकार नहीं किया है। सभी एंगल से जांच जारी है। गार्डन होम्स के फ्लैट नंबर 322 में रहने वाली 56 साल की रीना भल्ला किराना स्टोर चलाती थी। वे अपनी 81 साल की मां इंदुपुरी के साथ रहती थी। रीना मल्टी में किराने का सामान भी बेचती थी। आज जब ये दिखाई नहीं दी तो लोगों ने तलाश की। अंदर दोनों का शव देखकर पड़ोसी सहम गए और पुलिस को सूचना दी। डबल मर्डर की सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की गंभीरता को समझते हुए आईजी अरविंद कुमार सक्सेना और एसपी धर्मवीर सिंह भी गार्डन होम्स पहुंचे। पुलिस ने डॉग स्क्वाड एफएसएल डॉलर अखिलेश भार्गव को भी बुलाया और शव की पड़ताल की। भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव देखा जा रहा है। वहीं अब इस बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों के बीच हुई एक गुप्त बैठक सुर्खियों में आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल और कनाडाई समकक्ष के बीच हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कनाडाई अधिकारियों ने एनएसए के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए कि भारत ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को शामिल
किया था। हालांकि इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। दरअसल पिछले कुछ समय से भारत और कनाडा के बीच के संबंध बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कनाडा का आरोप है कि भारत ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सहारा लिया था। वहीं इस बैठक की जानकारी द वाशिंगटन पोस्ट ने एक अज्ञात कनाडाई अधिकारियों के हवाले से साझा की है। रिपोर्ट की माने तो इस बैठक में कनाडाई अधिकारियों द्वारा सबूत पेश किए गए हैं कि भारत द्वारा खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और इसके साथ ही सिख अलगाववादियों पर हमले करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की सहायता ली थी। हालांकि इन दावों पर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड 2.80% गिरावट के साथ $75.29 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। WTI क्रूड का भाव $71.78 प्रति बैरल है। क्रूड ऑयल में उतार चढ़ाव के बावजूद सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं किया है। हालांकि ईंधन के मांग, आपूर्ति, कच्चे के भाव, रुपए-डॉलर एक्सचेंज रेट और टैक्स के आधार पर तेल कंपनियां हर दिन फ्यूल के नए रेट जारी करती हैं। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर और यूपी में ईंधन के कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। त्रिपुरा, तेलंगाना, ओडिशा, केरल, कर्नाटक और गोवा में गिरावट आई है। मध्य प्रदेश के नई जिलों बदलाव हुआ है। मध्य प्रदेश की विजयपुर और बुदनी विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। भाजपा ने आज बैठक कर वन मंत्री और विजयपुर सीट से पूर्व विधायक और वन मंत्री रामनिवास रावत को अपना प्रत्याशी बनाना तय कर लिया है। वहीं बुदनी के लिए एक पैनल बनाने का फैसला किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज सोमवार को प्रदेश कार्यालय भोपाल में वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित समिति के सदस्य शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बैठक में विजयपुर सीट के लिए वन मंत्री रामनिवास रावत को प्रत्याशी बनाए जाने पर सहमति बन गई है, लेकिन बुदनी को लेकर एक नाम पर सहमति नहीं बनी, इसलिए वहां पैनल बनाने का फैसला लिया गया है। हालांकि अभी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। राजस्थान के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। खाद्य सुरक्षा विभाग राजस्थान ने eKYC की डेट एक बार फिर 30 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अब राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारक 30 नवंबर तक eKYC करवा सकते हैं। इससे पहले लास्ट डेट 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेशानुसार उचित मूल्य दुकानों पर जाकर खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लाभार्थी नवंबर तक eKYC करवा सकते हैं। जिन लाभार्थियों ने eKYC नहीं करवाई है उनको दिसंबर से राशन का लाभ नहीं मिलेगा और खाद्य सुरक्षा सूची से नाम भी हटा दिया जाएगा। इधर सभी उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि 30 नवंबर तक योजना से जुड़े परिवार के सभी सदस्यों का eKYC करवाना अनिवार्य है। हरियाणा में भाजपा तीसरी बार फिर सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये लगभग तय है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व नायब सिंह सैनी को ही फिर मौका देंगे। अब शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी तय हो गई है। 17 अक्टूबर को पंचकुला में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। पहले चर्चा थी कि 15 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी और उनकी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया को जानकारी दी कि 17 अक्टूबर को पंचकुला में मुख्यमंत्री और अन्य कई मंत्री शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री का नोट मिल चुका है। उत्तराखंड की हरिद्वार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन की नींद उड़ा दी है। रोशनाबाद जेल से 2 खूंखार बंदी उस समय भाग निकले जब जेल में रामलीला का मंचन चल रहा था और भागने वाले बंदी वानर का रूप रखे माता सीता की खोज के प्रसंग का हिस्सा थे। बताया जा रहा है कि बंदी जेल में चल रहे निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली सीढ़ी लगाकर जेल की दीवार फांदकर भाग गए। घटना बीती रात की है जब जेल में रामलीला का मंचन हो रहा था। मंचन के दौरान माता सीता की खोज का प्रसंग चल रहा था। कलाकार बने बंदी अपने किरदार में थे और वानर बने बंदी माता सीता की खोज करने में लगे हुए थे। तभी वानर बने 2 बंदी भाग निकले। घटना का पता तब चल जब बंदियों की गिनती हुई। बंदियों के भागने की खबर सामने आते ही जेल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। तत्काल जिला प्रशासन और जिला पुलिस बल को सूचित किया गया। भागने वाले बंदियों की पहचान रुड़की निवासी पंकज और उत्तर प्रदेश के गोंडा निवासी राजकुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद से जेल से लेकर जिले तक में हड़कंप मचा हुआ है। बंदियों की तलाश जारी है।